Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 5, unit number 3, and unit number 3 is about fractions. Today we will solve some questions of practice section 3.1. Let's start with question number 3. Huma took 5/3 of an hour to complete his mathematics homework on Monday, 3/4 on Tuesday, and 5/6 on Wednesday. How many hours did she take to complete his homework altogether? अब आपने बताना क्या है कि हुमा ने 5/3 ऑफ एन आवर, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं भाई। 5/3 ऑफ एन आवर का मतलब है कि 60 मिनट्स होते हैं ना एक आवर में। इसका मतलब ये है कि 23 इंटू 2 6, तो ये 20 इंटू 5 करोगे 100, ठीक है। तो ये 100 मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मिनट्स में आपने कन्वर्ट कर लिया ना, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 5/3 ऑफ एन आवर का मतलब है 5/3 इंटू 60 आपने मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब है कि उसे एक दिन इतना टाइम लगा है, दूसरे दिन ये वाला, तीसरे दिन ये वाला। बात समझ आ रही है? खैर, अब हमने मालूम ये करना है कि टोटल टाइम कितना लगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टोटल जब कभी भी फाइंड करना हो आप वैल्यूज को ऐड करते हैं, चाहे फ्रैक्शंस हो, डेसिमल्स हो, होल नंबर्स हो, कुछ भी हो। टोटल का वर्ड आ गया तो ऑब्वियसली आपने ऐड करना है। तो ये जब आपने ऐड करना है तो ये नीचे देखा तो लाइक फ्रैक्शन नहीं थी, अनलाइक थी। तो पहले लाइक बना लेते हैं। उसका तरीका कार क्या होता है, पहले एलसीएम कैलकुलेट करो। 3 4 6 का एलसीएम निकालोगे, 3 इंटू 1 ये 4 एज इट इज, 3 इंटू 2, उसके बाद 2 पे डिविजिबल है, 2 2 4, 2 इंटू 1, फिर ये 2 पे डिविजिबल है, यानी जो हो रहे होते हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं, बाकी एज इट इज रहने देते हैं। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। इसका मतलब है कि एलसीएम जो है इसका बन रहा है 12। अब हमारा टारगेट ये है कि ये 12 बन जाए। तो 5/3 को 12 बनाने के लिए क्या करोगे, 5/3 को 12 बनाने के लिए आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ये 12 कैसे बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 12 कैसे बनेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने डायरेक्ट इधर ही कर दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। 5 इंटू 4 20, 12, 9 12, 10 12। अब ये जब नीचे सारे 12 बन गए हैं, अब इनको ऐड करना मुश्किल नहीं है। इनको ऐड करो ऊपर वाली वैल्यूज को, क्या हो जाएगा 39/12। तो 39/12 आवर्स हमारे पास टाइम टोटल लगा है। तीनों दिनों में इतना टाइम लगा है, ठीक है। आप इन्हें मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास मिनट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आप देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4। अर्सल स्वैम 4/5 of a lap in the morning and 7/15 in the evening. How much farther did he swim in the morning than evening? भाई मॉर्निंग में उसने इवनिंग से ज्यादा तैराकी कितनी की है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जी। मॉर्निंग में 4/5 ऑफ अ लैप और इवनिंग में 7/15 ऑफ अ लैप, ठीक है। हाउ मच फार्दर डिड ही स्विम इन द मॉर्निंग देन इवनिंग, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मॉर्निंग वाले टाइम में से इवनिंग वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हो ना, ये आपने बेसिकली करना है। अब ये 15 है, ये 5 है, तो दोनों को 15 बनाना पड़ेगा। तो इसको 15 कैसे बनाया जा सकता है, 3 से मल्टीप्लाई करने से। ये मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ जी। ये हो जाएगा 12/15, ये 7/15 है। 15 एज इट इज आ जाएगा, 12 - 7 हो जाएगा। क्या आएगा, 12 में से 7 लेस करें तो 5/15 कट गया। 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, ऐसे ही होता है 1/3। तो ये हमारे पास पता चला कि 1/3 ऑफ अ लैप उसने ज्यादा लिए। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर आ जाएं, Dania added 1 into 1/8 bags of soil in her garden. Her neighbor Nida added more 11/4 bags. How much more bags of soil did Nida add than Dania? ठीक है, तो क्वेश्चन समझ ले। बैग ऑफ सॉइल जो है दानिया ने
अपने गार्डन में डाले और उसकी नेबर जो है निदा, उसने 11/4 बैग्स डाले, तो हाउ मच मोर बैग्स ऑफ सॉइल निदा एट देन दानिया। भाई निदा ने दानिया से कितना ज़्यादा बैग डाले। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आपको सब्ट्रैक्शन, यानी जब कभी भी डिफरेंस की बात हो आप सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है आपने 11/4 में से 1 × 1/8 को सब्ट्रैक्ट करना। बात क्लियर है? तो अब ये कैसे पॉसिबल है, पहले तो इसको आपने बनाना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8 × 1 8 + 1 9/8। लो जी ये तो बन गया। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो तो 8 ये 4 जो है इसको 8 बनाया जा सकता है। कैसे? अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जब नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर 22 हो गया, नीचे 8 हो गया, तो अब इनमें से लेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 22 - 9 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13/8। इसको अगर आप इस फॉर्म में ले आएँ, 8 × 1 8 5, यानी 1 × 5/8। ये बैग यानी एक पूरा बैग और एक उसमें से 5/8 पार्ट, ये उसने ज़्यादा यूज़ किया है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो ऑन मंडे रिदा रीड 5/14 ऑफ द बुक, ऑन वेंसडे शी रीड 4/7। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक हैज़ रिदा रीड। भाई जब ये टोटल बात करोगे तो टोटल की बात होगी तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी पार्ट ए का अगर सोल्यूशन देखो तो आपको 5/14 में 4/7 ऐड करना पड़ेगा। पार्ट बी की बात करो तो हाउ मच मोर पेजेस शी रीड ऑन वेंसडे दैन मंडे। ठीक है, अभी वेंसडे वाले दिन उसने मंडे से कितने ज़्यादा रीड किए, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट बी को अगर सोल्व करोगे तो आपको वेंसडे वाले में से मंडे वाला जो है वैल्यू वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप अब आसानी कर सकते हैं। ये मैं आपको एज अ होमवर्क असाइन करना हूँ, आपने लाजमी सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्रैक्टिस सेक्शन 3.1 के जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको भी सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क असाइन किए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।